तो देखो चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखो यहाँ पे ये NCERT मैथ क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या देखो, सुनो, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ठीक है, सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। इफ जैसे मान लो x डैश ओ x है, x डैश ओ x, और ये क्या है बाई ओ बाई डैश आर टू परपेंडिकुलर लाइन। लेट x डैश ओ x एंड बाई ओ बाई डैश आर टू परपेंडिकुलर line, then which intersect at O, then O is called origin point and x dash o x is called x axis and by o by dash is called by axis। ये क्या कहलाएगा x axis, और ये क्या कहलाएगा बाई ओ बाई डैश बाई एक्सिस कहलाएगा, ठीक है। दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं x डैश ओ एक्स और बाई ओ बाई डैश, ये दोनों एक दूसरे पर को ओ पर काटती हैं तो वो कोऑर्डिनेट पॉइंट कहेंगे, और x डैश ओ एस को एक्स एक्सिस कहेंगे, और बाई ओ बाई डैश को बाई एक्सिस कहेंगे, ठीक है। दूसरा, ए सरफेस मेड makes by x axis and y axis। A surface made by x axis and y axis is called plane, अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है, यहाँ पे कोई प्लेन है, उस प्लेन में कोई पॉइंट लें, तो पॉइंट ये हो गया, मान लो एक्स एक्सिस है, ये क्या हो गया वाई एक्सिस, तो पॉइंट की वाई एक्सिस से डिस्टेंस x हो और पॉइंट की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस y हो, तो x कामा y को कहते हैं पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, x कामा y को कहते हैं पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। यदि P कोई प्लेन में पॉइंट हो, पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस s, पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस y नहीं, y एक्सिस से डिस्टेंस तो x है और x एक्सिस से डिस्टेंस तो y, तो पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस x है और पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस y, तो s कामा y को कहते हैं पॉइंट P का कोऑर्डिनेट या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहेंगे? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है।
यहाँ सम सरफेस मेक्स बाई एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज कॉल्ड प्लेन। एक्स डैश ओ एक्स एंड बाई ओ बाई डैश आर, दो परपेंडिकुलर लाइन लेते हैं, एक्स डैश ओ एक्स और बाई ओ बाई डैश। ये दो परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे को ओ पर काटती हैं, तो ओ को ओरिजिन पॉइंट कहेंगे। ओ को क्या कहेंगे? ओरिजिन पॉइंट। और एक्स डैश ओ एक्स को कहते हैं एक्स एक्सिस, और बाई ओ बाई डैश को कहते हैं बाई एक्सिस। ठीक है। अब एक सरफेस जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस से जो सरफेस बना उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेन कहेंगे। ठीक है। अब प्लेन में कोई पॉइंट लिए, अब पॉइंट पी की बाई एक्सिस से डिस्टेंस है, और पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट पी की बाई एक्सिस से डिस्टेंस और पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है। यदि एक्स और बाई हो तो एक्स कामा बाई को पॉइंट पी का क्या बोलते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पॉइंट पी की बाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स हो और पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बाई हो। पॉइंट पी की बाई एक्सिस से डिस्टेंस उल्टा है ना, ये नहीं बोल देना पॉइंट पी की बाई एक्सिस से डिस्टेंस बाई हो। पॉइंट पी की बाई एक्सिस से डिस्टेंस एक्स हो, पॉइंट पी की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बाई हो, तो एक्स कामा बाई को पॉइंट पी का कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। पॉइंट पी का क्या कहते हैं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे इसको? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। इसको लिखो, इफ पी बी एनी पॉइंट on x axis, if p be any point on the plane, let p be any point on the आवाज है तुम P be any point on the plane and distance of point P from y axis and distance of point P from x axis। तो y एक्सिस से जो डिस्टेंस है क्या हो? x हो, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस इज y, देन x, y इज कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। ठीक है। तो पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो? x है। पॉइंट P की x एक्सिस से डिस्टेंस क्या हो? y हो। तो s y को कहते हैं पॉइंट P का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है। अब x को क्या कहेंगे पॉइंट P का? देखो x को क्या कहेंगे? इन दिस कंडीशन x इज कॉल्ड एब्ससा ABS
CISSA, एब्सिसा ऑफ पॉइंट P, एंड बाई इज कॉल्ड ऑर्डिनेट पॉइंट P. X is called abscissa of point P, y is called ordinate of point P. ठीक है। नोट, जैसे मान लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है, जैसे मान लो ये ए है तो ओरिजिन से यहाँ तक की कुछ डिस्टेंस होगी। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 5, इसका कोऑर्डिनेट क्या लिख देते हैं 5 0 कि नहीं। यहाँ से तक डिस्टेंस मान लो 6 है, इसका 6 0, यहाँ पे 7 0, यहाँ पे 8 0। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है तो उसका बाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 0 होगा, है ना। तो क्या लिखेंगे नोट, इफ़ एनी पॉइंट लाइज इन एक्स एक्सिस, if any point lies in x axis whose ordinate always will be 0। जैसे मान लो यहाँ पॉइंट है एस बाई है तो इसका एब्सिसा एक्स है और बाई क्या है ऑर्डिनेट। जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3, 2 क्या कहलाएगा एब्सिसा, 3 क्या कहलाएगा ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे 5 और 0 है तो 5 क्या कहलाएगा एब्सिसा, 0 क्या कहलाएगा ऑर्डिनेट। यहाँ पे एब्सिसा ये ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट, ये एब्सिसा ये ऑर्डिनेट। ठीक है। तो यदि कोई पॉइंट एस एक्सिस में कंटेन है तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। यदि कोई पॉइंट बाई एक्सिस में कंटेन है, जैसे मान लो 0 1, इसका कोऑर्डिनेट 0 2, इसका कोऑर्डिनेट 0 3। यदि कोई पॉइंट एक्स बाई एक्सिस में कंटेन है तो उसका क्या होगा एब्सिसा 0 होगा। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में कंटेन है, ठीक है, तो उसका ऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। तो इफ एनी पॉइंट लाइज इन एक्स एक्सिस whose, if any point lies in x axis whose ordinate always will be 0। Note second, if any point lies in y axis whose abscissa, if any point lies in y axis whose abscissa always will be 0। If any point, a point whose abscissa and ordinate both 0 is called origin। ठीक है। ऐसा पॉइंट जिसका एब्सिसा भी 0 हो ऑर्डिनेट भी 0 हो उसे हम क्या बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है। नोट थर्ड, ए पॉइंट whose abscissa and ordinate both will be 0 is called origin point। origin point। ठीक है। ये हो गया। अब इसको लिखो जल्दी से।